आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 11th केमिस्ट्री का। इकाई 1 क्या है? इकाई 1 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अवधारणाएं यह पाठ का नाम। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इसमें सर्वप्रथम इसका पाठ्यक्रम देखेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना इसमें। तो इसमें है इस पूरे पाठ का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय। फिर है रसायन विज्ञान का महत्व एवं क्षेत्र। क्या है? रसायन विज्ञान का महत्व एवं क्षेत्र महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर है द्रव्य की प्रकृति। अगला टॉपिक है इसमें द्रव्य की प्रकृति। फिर सिलेबस में है आगे रासायनिक संयोजन के नियम, जो महत्वपूर्ण है। रासायनिक संयोजन के नियम। फिर है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लिख सकते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद है इसमें तत्व है कि तत्व होता क्या है। फिर है परमाणु, जिसको हमें जानना है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु की अवधारणा। परमाणु एवं अणु की अवधारणा है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट परमाणु और आणविक द्रव्यमान। फिर क्या है? परमाणु और आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। इन सभी टॉपिक सिलेबस का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। परमाणु और आणविक द्रव्यमान। उसके बाद है मोल संकल्पना। अगला टॉपिक क्या है जिसको हमें पढ़ना है? मोल संकल्पना। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान इसी के साथ है। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। फिर नेक्स्ट है इसमें इसी में प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन। इस तरह से है प्रतिशत संगठन। इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।
फिर है मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र, इन सब के बिना रसायन विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र, इसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, फिर रासायनिक समीकरण का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर है रस समीकरण मिति है, यह है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, इसके साथ साथ है और रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं। रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं, ये है पूरे पाठ 1 इकाई 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा का सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग ही हमें अध्ययन करना है। तो चलो देखते हैं इसमें सामान्य परिचय, देखते हैं इसका सामान्य परिचय। इस पाठ का सामान्य परिचय देखते हैं। सामान्य परिचय में विज्ञान प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए जो ज्ञान होता है उसको क्रमबद्ध करने का निरंतर प्रयास है। यहाँ पे सामान्य परिचय में हम लोग देख रहे हैं विज्ञान प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने का निरंतर प्रयास है। तो एक प्रकार के विज्ञान के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि विज्ञान क्या है। तो यहाँ प्रश्न क्या बन रहा है, यहाँ पे विज्ञान क्या है, ऐसा प्रश्न बन रहा है। तो वही, तो इसका आंसर क्या होगा, विज्ञान प्रकृति को समझने, यहाँ पे लिख सकते हैं विज्ञान क्या है, प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने का निरंतर प्रयास है। ज्ञान को क्रमबद्ध करने का निरंतर अर्थात लगातार प्रयास है। तो इस तरह से सामान्य परिचय में निकल के आ रहा है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने का निरंतर प्रयास है। इस तरह से इसमें और बता सकते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान हो गया, फिर रसायन विज्ञान क्या है, ऐसा प्रश्न उठेगा तब क्या बताएंगे, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में क्या बता सकते हैं,
देख सकते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य अर्थात पदार्थ, द्रव्य अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में, पदार्थ के संगठन, उनके व्युत्पन्न या उनके गुणों तथा उनकी विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाना है। विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाना या अध्ययन किया जाता है, ये है विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य अर्थात पदार्थ के संगठन, उनके गुणों तथा उनकी विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपने देखा कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में सर्वप्रथम हमने देखा पाठ्यक्रम के बारे में जाना, उसके बाद उसका सामान्य परिचय में विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की परिभाषा। ठीक, अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान का विकास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? रसायन विज्ञान का विकास, ये है अगला टॉपिक पाठ 1 से, रसायन विज्ञान का विकास। तो रसायन विज्ञान का विकास कहाँ से शुरू हुआ था? पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले ही अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। संजीवनी बूटी, मोहन अस्त्र, ये सब पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। प्रमोदन अस्त्र जो विषैली वस्तु होता था, रसायन के ज्ञान को व्यक्त करता है। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम इसका रसायन विज्ञान के विकास में सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे? इसका इतिहास देखेंगे। तो रसायन विज्ञान का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? 1300 से 1600 ईस्वी के बीच में, 1300 से 1600 ईस्वी। रसायन विज्ञान का विकास 1300 से 1600 ईस्वी में कीमिया अर्थात एल्केमी, कौन सा शब्द से शुरू हुआ था? कीमिया। इसका अर्थ क्या होता है? एल्केमी। कीमिया अर्थात एल्केमी और औषध रसायन के रूप में हुआ, और औषध रसायन के रूप में हुआ। यह है रसायन विज्ञान का इतिहास के प्रमुख तत्व। फिर है आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया। प्राचीन रसायनज्ञों का प्रयास, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें 13 से 16 शताब्दी के बाद आगे आता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में भी अनेक रसायनज्ञों ने क्या किया? अपना
अलग अलग खोज जारी रखा। और इसमें खोज में पारस पत्थर था, पारस पत्थर, जिसका पुराने समय में आपने सुना होगा कि लोहे को इसको टच करने से ये सोना बन जाता था, ऐसा था इसमें। पारस पत्थर की खोज लोग करते थे। दूसरा, इसमें अमृत की खोज के लिए लोग अमृत तो प्राप्त होने के लिए कोशिश करते थे। विश्वव्यापी विलायक की खोज करना था। और इन सब तरह के प्रयोग को क्या कहा जा रहा था? कीमियागार काल। तो पारस पत्थर की खोज, अमृत की खोज जो लोग होते थे वो पौराणिक काल से करते थे। तो ये सब क्या है? कीमियागार काल। ये क्या कहलाता है? 18वीं शताब्दी कीमियागार काल कहलाता है। कीमियागार काल। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे कीमियागार काल को? तो बोलेंगे एल्केमी पीरियड। क्या बोलेंगे? एल्केमी पीरियड बोलेंगे इसको। तो कीमियागार काल में हुआ था। भारत में सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई खुदाई से प्राप्त परिणामों से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है। अब इतिहास में हम देख रहे हैं तो क्या है? भारत में क्या हुआ है? सिंध में और मोहनजोदड़ो, सिंध में और मोहनजोदड़ो, यहाँ से जो खुदाई हुआ है, खुदाई से प्राप्त अवशेषों में भी क्या हुआ है? इस तरह से रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद इसकी कहानी बहुत पुरानी होती जाती है। दक्षिण भारत में मस्की 1000 से 9000 ईसा पूर्व तथा उत्तर भारत में हस्तिनापुर तक्षशिला 1000 से 2000 ईसा पूर्व कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो कि रसायन की देन है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कांच की वस्तुओं का उपयोग, कांच की वस्तुओं का उपयोग किस काल में हुआ था? 1000 से 900 ईसा पूर्व कांच की वस्तुओं का उपयोग हुआ था इस काल में। उत्तर भारत में हस्तिनापुर तथा तक्षशिला में ये कांच की वस्तु कहाँ प्राप्त हुआ था? तो प्राप्ति हुआ था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, जो कौरव पांडव सुनते ना महाभारत, हस्तिनापुर कहाँ से संबंधित है? महाभारत से। और ये दूसरा कहाँ प्राप्त हुआ था? तक्षशिला, जो प्राचीन विश्वविद्यालय है। तक्षशिला में भी कांच के वस्तु प्राप्त हुए थे। और इसको रंगाई करने की भी वस्तुएं प्राप्त हुई थी इस समय। तो इस तरह से ये हो गया इसका इतिहास। फिर इसमें है धातु के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। किसमें? कांच में। अनेक पुरातात्विक प्रमाणों में इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। अब भारत में और क्या हुआ था? तांबे और लोहे का निष्कर्षण, लोहे के निष्कर्षण
की तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? भारत में हुई थी। तकनीक भारत में विकसित हुई थी। भारत में विकसित हुई थी। तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि प्राचीन काल में तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में विकसित हुई थी। इसका इतिहास देखेंगे तो ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 ईसा पूर्व में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कार्य होता था। अब चर्म प्रसंस्करण अर्थात चमड़े से संबंधित कार्य, चमड़े से संबंधित कार्य इसी काल में होते थे 1000 से 400 ईसा के आसपास। 1000 से 400 ईसा पूर्व इस तरह के कार्य हुए थे। अथर्ववेद के अनुसार 1000 ईसा पूर्व जैसे ग्रंथों में हल्दी और मंदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमीज, लाख, पतंगा, जटुका आदि रंजकों का वर्णन भी मिलता है। तो रंग रोगन से संबंधित कार्य भी यहाँ पे होते थे, रसायन की भाषा में जिनको हम रंजक बोलते हैं, रंजक। तो इनका विकास कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम रसायन के बारे में जिन्होंने सिद्धांत दिया था, परमाणुविक सिद्धांत, उनका नाम था आचार्य कणाद। क्या नाम था? ये महत्वपूर्ण है, आचार्य कणाद भारत के थे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका 600 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 600 ईसा पूर्व। इन्हें भारत में परमाणुविक सिद्धांत के जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? परमाणुविक सिद्धांत के जनक, परमाणुविक सिद्धांत के क्या है? ये जनक है भारत में। तो इस तरह से आचार्य कणाद के बाद बहुत सारे अध्ययन हुआ, जिसमें इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा था, वैश्विक का सूत्र। इनके पुस्तक का नाम था, आचार्य कणाद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था वैशेषिका सूत्र, जिसमें इन्होंने पदार्थों के छोटी इकाइयों का समूह को परमाणु कहा था। यहाँ पे उन्होंने पदार्थों के छोटी इकाइयों को इन्होंने परमाणु कहा था, परमाणु कहा था। तो देख सकते हैं कि आचार्य कणाद ने, जिनका जन्म 600 ईसा पूर्व, परमाणुविक सिद्धांत के जनक जिनको कहा जाता है, वैश्विक सूत्र इनका पुस्तक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक, जिनमें उन्होंने पदार्थों की छोटी इकाइयों को परमाणु कहा था। कणाद के अवधारणा के बाद जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने, किसने? जॉन डाल्टन ने भी क्या किया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपनी अवधारणा कब दी थी? 1766 से 1844 ने अवधारणा दी थी, लगभग 2500 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था,
जिनके अनुसार परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं तथा दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित भी हो सकते हैं, ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया था। फिर 20वीं शताब्दी शुरू होता है। 20वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं? 20वीं शताब्दी शुरू होता है। 20वीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं कि एल्केमी तथा औषध रसायन, पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उसको प्रचलन होने से क्षीण हो गया। इस काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण हो गया। नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। उसके बाद परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीक धीरे धीरे कम हो गई। भारतीय पटल पर 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे और आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। तो आधुनिक रसायन का विकास कहाँ से शुरू होता है? यूरोपीय वैज्ञानिकों के आगमन से। यूरोपीय वैज्ञानिकों के भारत में आगमन से। भारत में आगमन से क्या होता है? रसायन विज्ञान का विकास तेजी से होता है। फिर हम यह कह सकते हैं कि रसायन जो विज्ञान है उसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो लेवोजियर को। किसको? लेवोजियर। ये कौन है? लेवोजियर कौन है जी? आधुनिक रसायन का जन्मदाता। आधुनिक रसायन का जन्मदाता अर्थात लेवोजियर क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक भी कह सकते हैं इनको। आधुनिक रसायन का जन्मदाता कौन है? लेवोजियर। इनको केमिस्ट्री का पिता भी कहते हैं, जन्मदाता अर्थात का जनक। अब अगला टॉपिक आता है इसमें, हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। अगला टॉपिक क्या है? रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। तो जीवन को सरल, सुखमय, समृद्ध और आरामदायक बनाने के लिए रसायन शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधुनिक युग का आधार ही रसायन है। आधुनिक युग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना ही पड़ता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण क्षेत्र को देखेंगे। महत्वपूर्ण क्षेत्र, इसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पहला में कृषि और खाद्य पदार्थ के क्षेत्र हैं। क्या है? कृषि और खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र, ये पहला हो गया। तो कृषि और खाद्य पदार्थों में हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के कारण भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट आदि कीटनाशकों, कवकनाशकों, कीटनाशकों के उपयोग से फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकी है। तो कृषि और खाद्य पदार्थों में क्या होता है? फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? रसायनों का उपयोग करते हैं। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए रसायनों का उपयोग, कौन कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? तो इसमें सर्वप्रथम
यूरिया आता है। क्या आता है? यूरिया। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आता है? यूरिया के बाद आता है अमोनियम नाइट्रेट। तो लिख सकते हैं हाँ, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ लिख सकते हैं नाइट्रेट। 2 हो गया। तीसरे नंबर में देख सकते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट के बाद अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। चौथा नंबर में हम देख सकते हैं कैल्शियम सुपर फास्फेट। क्या है? कैल्शियम सुपर फास्फेट। इस तरह के रसायनों का उपयोग कीटनाशकों के रूप में, कवकनाशकों के रूप में, पीड़कनाशकों के रूप में फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकी है। तो ये हो गया अपने रसायन विज्ञान के महत्व में कृषि के क्षेत्र में और इसका महत्व। अब हम देखेंगे इसमें दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र कौन सा है? औषधि के क्षेत्र में, मतलब औषधि के क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में हम देखते हैं तो मनुष्य व पेड़ पौधों में रोग उन्मूलन तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयुक्त औषधियाँ रसायन विज्ञान की प्रमुख देन है। इस क्षेत्र में प्रमुख योगदान इस प्रकार है। तो औषधि क्षेत्र में पहला हम लिख सकते हैं यहाँ पे जीवन रक्षक औषधियाँ। जीवन रक्षक औषधियाँ, ये इस तरह से जीवन रक्षक औषधियाँ, जिसमें रसायन विज्ञान के योगदान से वर्तमान में मानव के लिए बड़ी संख्या में जीवन रक्षक औषधियाँ उपलब्ध हुई हैं। तो जीवन रक्षक औषधि हो गया। फिर रोग प्रतिरोधक क्षेत्र हो गया दूसरा, यहाँ पे लिख सकते हैं रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के क्षेत्र में रसायन का महत्व हो गया। फिर तीसरा है इसमें दर्द निवारक निश्चेतक। दर्द निवारक दवाइयाँ बनाने में निश्चेतक के प्रयोग में, निश्चेतक अर्थात चेतना शून्य हो जाता है जिससे निश्चेतक, तथा रोगाणुनाशी में, रोगाणुनाशी में इसका महत्व है। फिर चौथा है संक्रमणहारी या जीवाणुनाशी, चौथा बोल सकते हैं जीवाणुनाशी में। पांचवा है इसमें, पांचवा देख सकते हैं, पांचवा है प्रतिजैविक तथा प्रशांतक। इसका महत्व देख सकते हैं प्रतिजैविक तथा प्रशांतक। इस तरह से ये है औषधि के क्षेत्र में इसका महत्व। फिर यहाँ देख सकते हैं औषधिक क्षेत्र के बाद औद्योगिक क्षेत्र में, तीसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व है। क्या महत्व है औद्योगिक क्षेत्र में? जैसे वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण, प्लास्टिक तथा कांच निर्माण, पेंट वार्निश, रंजक का निर्माण, धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु निर्माण में। तो इस तरह से औषधि ने औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। फर्स्ट है वस्त्र निर्माण में, दूसरा है इसमें भवन निर्माण, तीसरा है प्लास्टिक तथा कांच निर्माण, प्लास्टिक तथा कांच निर्माण। चौथा इसका महत्व है
पेंट वार्निश निर्माण में, पेंट वार्निश निर्माण में इसका महत्व है। पेंट वार्निश निर्माण में 5वां देख सकते हैं यहाँ पे, 5वां में धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु निर्माण में क्या है 5वां, धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातु के निर्माण में, मिश्र धातु के निर्माण में इसका औद्योगिक महत्व है। तो देख सकते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, रसायन विज्ञान का महत्व एवं उसके कार्य क्षेत्र।